वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। भारत एक मूर्ख प्रधान देश है। मूर्खता को लेकर हमारा इतिहास सदैव ही उज्जवल रहा है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक मूर्ख पैदा हुए हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। यह करिश्मा कर दिखाने वाली सभी महान हस्तियाँ हमारे लिए गौरव है। इन हस्तियों में कालिदास का नाम सर्वोपरि है। नाम तो सुना ही होगा। मूर्खता की दुनिया में बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रांड रहे हैं। कालिदास की मूर्खता के आगे तो गधों ने भी धूल चाट ली और कई गधों ने सुसाइड कर डाला, लेकिन कालिदास ने मूर्खता से हाय तौबा नहीं की। उन्होंने मूर्खता को लेकर हमेशा अन्वेषण किया, वैज्ञानिक गुत्थियाँ सुझाईं, नए प्रयोग किए। इसलिए वे एक प्रयोगधर्मा मूर्ख हैं। मानव बनना तो केवल भाग्य है, लेकिन कालिदास की तरह मूर्ख बनना सौभाग्य है, जिसकी मूर्खता की प्रगति ने उन्हें एक दिन महामूर्खों की श्रेणी से महाज्ञानियों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। यकीन मानिए, यह कतार नोटबंदी की थी। पैरा। निसंदेह कालिदास मूर्ख से महाज्ञानी बनने की प्रक्रिया का जीवंत उदाहरण है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कालिदास के देशवासी आज मूर्खता के क्षेत्र में कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं कर रहे हैं। वे मूर्खता को लेकर प्रोपेगेंडा करने में व्यस्त हैं। आज के इन खरबूजों को मूर्ख बनाना भी बराबर से नहीं आता। कौन भला इन मंदबुद्धियों को समझाए कि मूर्ख बनना मूर्ख बनाने से बड़ी कला है। जो आनंद मूर्ख बनने में नहीं आता, वो मूर्ख बनकर आता है। जिस व्यक्ति ने अपने को मूर्ख बना लिया, उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। लेकिन आधुनिक समय में तो हमारा विश्वास मूर्ख बनने से ज़्यादा मूर्ख बनाने में है। इसलिए आजकल हर कोई मूर्ख बनाने के लिए अनीति का दामन थामने को इच्छुक है, क्योंकि मूर्ख बनाने का अनीति एक अचूक बाण है, जिससे आगे वाला मतदाता मात खाकर मरता ही है। देश में टपरी पर चाय बेचने वाले से लेकर चाय बेचकर प्रधानमंत्री बनने वाले सभी मूर्ख बनाने में लगे हैं। कुछ वायदे बेचकर वोट हथिया लेते हैं, तो कुछ चिप्स के पैकेट में हवा बेचकर लूट लेते हैं। कुछ गटर को गंगा समझकर डुबकी लगा लेते हैं, तो कुछ गंगा को गटर समझकर उसमें मृतकों की अस्थियां बहा देते हैं। हमने मूर्ख बनाने का अहम माध्यम भगवान की आस्था को बना रखा है। इसलिए हमें आज भारत माँ की जगह राधे माँ अच्छी लगने लगी है। इसी तरह राम की जगह आसाराम और रहीम की जगह गुरमीत राम रहीम अच्छे लगने लगे हैं। समस्याओं का समाधान तो हमने दान पत्रों में 100-100 रुपये डालकर कर दिया है। इतने में तो ट्रैफिक हवलदार भी नहीं मानता, भगवान क्या खाक मानेगा। नेता जनता को मूर्ख बनाकर अपने को कालिदास घोषित करने में तुले हैं, लेकिन वे गधा प्रसाद ही बन रहे हैं, क्योंकि जनता बोतल और कंबल कहीं और से उठा रही है और वोट का ठप्पा कहीं और लगा रही है। हम यह भूलते जा रहे हैं कि हमारे यहाँ मूर्ख तंत्र है या लोकतंत्र। आज़ादी के नेताओं ने देश को लोकतंत्र दिया है और आधुनिक नेताओं ने उसे मूर्खतंत्र बना दिया। इतनी प्रगति हुई है देश में और हम ऐसे ही चिल्ला रहे हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे। खाली पीली फोकट का टेंशन लेकर अपनी छाती और माथा पीट रहे हैं।
हमें तो अब खुश होना चाहिए कि हम कालिदास के वंशजों ने मूर्खता के क्षेत्र में अपनी एक नई धारा बनाई है, जिससे अपने देश का विकास द्रुत गति से हो रहा है। फरियाद इतनी है कि मूर्ख तंत्र के माफिया हमें भले ही मूर्ख बनाएं, लेकिन मूर्ख बनाने से पहले आगाह जरूर करें, ताकि पता तो चले कि 7 दशक से हम मूर्ख बन रहे हैं। पैरा। दोस्तों, इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच हाथापाई चल रही है। मैंने सुना है कि इज़राइल और भारत के बीच अब तक का सबसे बड़ा हथियार समझौता हुआ है। इसके तहत इज़राइल लेटेस्ट हथियार भारत को देगा और बदले में भारत इज़राइल को राधे फिल्म की डीवीडी देगा। राधे फिल्म उन लोगों के मुख पर तमाचा है जिन्होंने कहा था कि ट्यूबलाइट से घटिया दूसरी फिल्म नहीं हो सकती। और तो और सुनने में आया है कि WHO के अनुसार जिन लोगों ने राधे मूवी पूरी देखी हो, उन्हें कोरोना वैक्सीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। इस कोरोना का खौफ ऐसा हो गया है कि 10 साल पुरानी पिक्चर में भी 2 दोस्त गले मिलते हैं तो लगता है कोरोना फैलाएंगे। मास्क पहनने की ऐसी आदत पड़ चुकी है कि परसों शोले फिल्म देख रहे थे तो उसमें किसी को भी मास्क नहीं पहने देखकर हम बौखला गए। पैरा। मई का महीना चल रहा। वैसे प्राचीन काल में इन दिनों पत्नियां मायके जाया करती थीं, पर अब घर के बाहर ताऊ के ताई तूफान तो घर के अंदर बच्चों की माई तूफान। हैंडल करते करते जनरेटर के हैंडल जैसा मुंह हो गया है। ऊपर से ये कोरोना, अब तो घर भी ट्रेन जैसा लगने लगा है। उठो, टॉयलेट करने जाओ और वापस अपनी सीट पर बैठ जाओ। इतना ज़्यादा बैठ लिए हैं कि सोफे में गड्ढे पड़ गए हैं। सोफ़ा अलग गरियाता है। इस कोरोना की ऐसी तैसी करूं, काश कोरोना भी सरकारी फंड जैसा होता, जनता तक पहुंचता ही नहीं, नेताओं में ही बट जाता, कसम से मज़ा आ जाता। दोस्तों, ये कोरोना का दूसरा चरण चल रहा है। अगर तीसरे चरण से बचना है तो अपने दोनों चरण घर पर ही रखें। मतलब घर में दही की तरह जमे रहिए। ज़्यादा हिलोरे मारने के चक्कर में दही का रायता बन सकता है और हालात इतने ख़राब हैं कि फैले हुए रायते को समेटने रिश्तेदार भी नहीं आ रहे। समाप्त।